हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, ये हमारा यूपी ट्रिपल एसी पेट 2022 का टेस्ट सीरीज़ नंबर 14 है, जिसमें हम लोग भूगोल के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को टेस्ट सीरीज़ के जरिए सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इसे सॉल्व करना आरंभ करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, व्यापारिक स्तर पर किए जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन कहलाता है। यानी दोस्तों, व्यापारिक स्तर पर जो विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन बागानों के रूप में किया जाता है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर होगा हार्टिकल्चर, यानी विकल्प नंबर बी। व्यापारिक स्तर पर किए जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन हार्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। सूर्य के संगठन में गैस बताना है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों कि सूर्य के संगठन में विभिन्न प्रकार के गैसों का योगदान है, जिसमें मुख्य रूप से 2 गैसें हैं, हीलियम एवं हाइड्रोजन। यानी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति बताना है दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पृथ्वी की 2 गतियाँ हैं, परिक्रमण व परिभ्रमण। परिक्रमण गति दोस्तों जो इस हमारी पृथ्वी की दैनिक गति है, जिसके द्वारा दिन रात होते हैं, वह दोस्तों परिभ्रमण गति जिसके द्वारा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। यह हमें दोस्तों बताना है दिशा। तो हमारा आंसर होगा पश्चिम से पूर्व, यानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में पृथ्वी मूव करती है और जिसके द्वारा ऋतुओं में परिवर्तन होता है, और यह सूर्य का एक चक्कर लगाती है। समय दोस्तों 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट व 46 सेकेंड। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने दोस्तों गैसों के बारे में देखा जो सूर्य के निर्माण में योगदान करती हैं। यहाँ दोस्तों पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में या अधिकांश मात्रा में पाए जाने वाला तत्व बताना है। तो हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर डी, ऑक्सीजन। यानी पृथ्वी में पाए जाने वाले सर्वाधिक मात्रा में जो तत्व है वो आपका ऑक्सीजन है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। रिक्टर स्केल से मापा जाता है, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो हमारा आंसर होगा भूकंप की तीव्रता। यहाँ से क्वेश्चन और बनते हैं दोस्तों, क्या कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है? तो हमारा आंसर होगा सिस्मोग्राफ। यानी सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा रिक्टर स्केल पैमाने पर भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो हमारा आंसर होगा प्रशांत महासागर व अटलांटिक महासागर, यानी विकल्प नंबर बी। पनामा नहर प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि। तो हमारा आंसर होगा जिब्राल्टर, यानी विकल्प नंबर डी। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन दोस्तों, ओजोन परत अवस्थित है, यह ओजोन परत बताना है दोस्तों। तो हम लोगों ने पढ़ाई है कि दोस्तों सूर्य के द्वारा जो अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, जो ओजोन परत के द्वारा अवशोषित किया जाती है, यानी ओजोन परत हमारी जीवन रक्षा कवच है, और ये दोस्तों समताप मंडल में पाया जाता है। यानी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर सी। यहाँ से क्वेश्चन और पाते हैं दोस्तों कि समताप मंडल के किस हिस्से में ओजोन परत विद्यमान है? तो हमारा आंसर होगा ऊपरी हिस्से में। कौन से हिस्से में? ऊपरी हिस्से में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? तो दोस्तों पृथ्वी पर ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पे उच्च तापमान व उच्च आर्द्रता के कारण साल भर वर्षा होती है, और वो क्षेत्र है दोस्तों भूमध्य रेखीय क्षेत्र या विषुवत रेखीय क्षेत्र। यानी यहाँ पे सूर्य की किरणें लगभग वर्ष भर लंबवत पड़ती है, जिसके कारण यहाँ उच्च तापमान रहता है व उच्च आर्द्रता का निर्माण होता है और साल भर वर्षा होती है। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन दोस्तों, चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है? यानी चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय, दोस्तों ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। उस चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है? तो हमारा आंसर होगा टाइफून। यानी टाइफून जो है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। दोस्तों सब्सक्राइब करें आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। क्वेश्चन दोस्तों, ब्राज़ील किसका प्रमुख उत्पादक है? तो हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर सी, कॉफ़ी का। यहाँ से 2 क्वेश्चन और बनते हैं दोस्तों। ब्राज़ील में कहवा के बागानों को फजेंडा के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील में कहवा के बागानों को फजेंडा के नाम से जाना जाता है,
और दोस्तों ब्राज़ील में एक सैंटोस नाम का बंदरगाह है जो कहवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। इस तरह से यहाँ से कुछ 3 क्वेश्चन बने। ब्राज़ील किसका प्रमुख उत्पादक है? तो कॉफ़ी का। और ब्राज़ील में कहवा के बागानों को फजेंडा के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो सैंटोस बंदरगाह है उससे हम लोग कॉफ़ी बंदरगाह या कहवा निर्यात बंदरगाह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन है विश्व में कृत्रिम रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश बताना है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 में। तो हमारा आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। विश्व में कृत्रिम रबड़ पूछा जाए तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका होगा, जो हमारा प्रश्न था। और एक होता है दोस्तों विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो आपका आंसर मलेशिया होगा। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। पिग्मी जनजात निवासी है, ये पूछा जा रहा है 13 नंबर क्वेश्चन में। तो हमारा आंसर होगा कांगो की। पिग्मी जनजात निवासी है कांगो की। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है? ये दोस्तों जो कि हमारा थंबनेल का क्वेश्चन है, किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है? तो हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर बी, ईरान का। ईरान का प्राचीन नाम पर्सिया है। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। सवाना घास का मैदान पाया जाता है। दोस्तों घास के मैदानों से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका प्रेरीज, स्टेपी, डाउन्स और सवाना ये मुख्य रूप से क्वेश्चन बनते हैं। जिसमें आप दोस्तों प्रेरीज पूछा जाए तो आप संयुक्त राज्य अमेरिका, स्टेपी पूछा जाए तो यूरेशिया या रूस, डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया होगा। यहाँ पे सवाना पूछा जा रहा है तो आपका आंसर अफ्रीका महाद्वीप होगा, यानी विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो हमारा आंसर होगा दोस्तों अमरकंटक पहाड़ी से, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा आंसर होगा। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन दोस्तों जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी यानी विकल्प नंबर ये, स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है जमशेदपुर। नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। हीराकुड बांध किस नदी पर स्थित है? ये पूछा जा रहा है दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन में। तो हमारा आंसर होगा महानदी। हीराकुड बांध महानदी पर स्थित दोस्तों एक बांध है, और इसका लोकेशन पूछा जाए दोस्तों तो आपका होगा उड़ीसा में। नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन और इस सीरीज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा आंसर होगा तांबा के लिए, यानी विकल्प नंबर बी हमारा आंसर होगा खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और इस सीरीज का दोस्तों 20 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दोस्तों खैबर दर्रा अवस्थित है? तो हमारा आंसर होगा पाकिस्तान, यानी विकल्प नंबर सी। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने भूगोल भारत एवं विश्व के विषय से 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को टेस्ट सीरीज़ के जरिए सॉल्व किया है। उम्मीद है कि आप लोगों ने भी सॉल्व किया होगा और देखे होंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले वीडियो यानी अगले टेस्ट सीरीज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।